हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन अवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 9 के बारे में, दैट इज़ सोशल हेल्थ। तो इस लेसन में हमने अपनी पिछली वीडियो में कम्युनिकेशन मीडिया का एक्सेसिव यूज़ जो है वो उसके बारे में जानकारी ली। कम्युनिकेशन मीडिया का एक्सेसिव यूज़ करने की वजह से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, किस तरह से हमारी हेल्थ जो है वो ख़राब हो रही है, उसके बारे में हमने जानकारी ली। तो चलिए उसके आगे का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ नेक्स्ट पैराग्राफ, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 104। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिकॉल अ लिटिल, यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके टेक्स्ट बुक में। डू यू रिकॉल द सडन क्लोजिंग ऑफ एनी कार्टून सीरियल ऑफ फॉरेन ओरिजिन बीइंग टेलीकास्ट ऑन टेलीविज़न? ऐसी कोई सीरियल आपको याद है क्या, या फिर रिकॉल कर सकते हैं क्या ऐसे कोई किसी सीरियल का नाम जो फॉरेन ओरिजिन है, कार्टून सीरियल थी, लेकिन वो बाद में क्या हो गई, बंद कर दी गई है टेलीविज़न से, या फिर टेलीकास्ट करना उसका बंद हो चुका है। ऐसे किसी कार्टून सीरियल का नाम आपको याद है क्या, उन्होंने पूछा है। तो अगर आपको ऐसी किसी कार्टून सीरियल के बारे में पता है तो उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर भेजिए। तो उस कार्टून सीरियल का नाम आपको नीचे कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए नेक्स्ट जो है सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, एक्सप्लेन द डिटेल्स ऑन हैपनिंग्स अबाउट द ब्लू व्हेल गेम। अभी ब्लू व्हेल गेम के बारे में सबको पता है, न्यूज़पेपर में या फिर बहुत सारे टीवी चैनल्स पर हमने बहुत बार न्यूज़ सुनी है। ब्लू व्हेल गेम जो गवर्नमेंट ने ही बंद कर दिया, प्ले स्टोर से, गूगल के प्ले स्टोर से भी निकाल डाला वो गेम। तो वो क्या होता था उस गेम में तो सबको पता है, लेवल्स जो रहते थे, टास्क रहते थे, वो टास्क कंप्लीट करने रहते थे और लास्ट में सुसाइड का एक टास्क दिया जाता था। सो ये पूरा जो है माइंड कंट्रोलिंग का गेम था। माइंड जो है बच्चों का कंट्रोल किया जाता था साइकोलॉजिकली, एंड वो उनको सुसाइड करने पर मजबूर किया जाता था। तो वो ब्लू व्हेल गेम के बारे में यहाँ पर आपको पता है। नेक्स्ट यहाँ पर पैराग्राफ दिया है, चिल्ड्रन हु वॉच द कार्टून फिल्म्स में इमिटेट द कैरेक्टर्स ऑफ दोज फिल्म्स। आपने बहुत बार देखा होगा, छोटे बच्चे आपके कॉलोनीज़ में या फिर अपार्टमेंट में देखे होंगे कि बहुत बार बच्चे जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कार्टून फिल्म्स देखते हैं, जिनको बहुत कार्टून देखने का शौक़ है, बचपन से ही बहुत कार्टून फिल्म्स देखते हैं, तो वो बच्चे उसी कैरेक्टर में चले जाते हैं, इमिटेट करते उस कैरेक्टर को, नकल करते उस कैरेक्टर की। उन बच्चों को हंसने के लिए भी बोला तो वो उनके जो शोल्डर्स है दोनों उड़ाकर ही हंसने वाले हैं। इस तरह से, जिस तरह से वो कार्टून में दिखाते हैं, दोनों शोल्डर्स जो है उड़ाकर वो हंसते रहते हैं वो कार्टून, उसी तरह बच्चे भी हंसते हैं या फिर आवाज़ें निकालते हैं। तो ये किसका इम्पैक्ट है, किस चीज़ का इम्पैक्ट है? तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्टून फिल्म देखने का इम्पैक्ट है। Tendency and the behavior of children who play the games like a virtual war and the car races, especially deliberately brought about virtual accidents in the games, gradually becomes negative. वैसे बच्चे जो हमेशा, जिनको कार रेसिंग के गेम पसंद हैं या फिर वर्चुअल वॉर के गेम्स जो लैपटॉप पर या पीसी पर खेलते रहते हैं, तो वैसे बच्चे हमेशा, वो जिनमें कार रेसिंग के गेम में आपको पता है वर्चुअल एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो वैसे बच्चे जो है वो हमेशा क्या बन जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव बन जाते हैं। ऐसे गेम्स खेलने की वजह से ये बच्चे निगेटिव बन जाते हैं। एंड सम गेम्स अवेलेबल ऑन सेल फोन्स एंड द कंप्यूटर्स आर एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग एंड आल्सो कॉज इकोनॉमिक लॉसेस। एंड कुछ गेम्स ऐसे भी है जो इंटरनेट पर आप देखते हैं, कुछ गेम्स बहुत सारे सेल फोन पर या फिर कंप्यूटर पर अवेलेबल है जो टाइम कंज्यूमिंग गेम है और उसमें इकोनॉमिक लॉसेस भी होते हैं। किसी गेम में आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं उनमें पैसे लगाने पड़ते हैं। तो बच्चे जो है वो पेरेंट्स का अकाउंट जो है वो मोबाइल में रहता है, लॉगिन करके वगैरह पैसे बैंक से ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो वो ऐसी बहुत सी न्यूज़ हम देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि बच्चों ने 5 लाख या फिर 10 लाख का नुकसान जो है वो कर दिया है गेम्स के चक्कर में।
तो ये ऐसी चीज़ें भी होती रहती है। टू लूज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑन सम इसेंशियल सब्जेक्ट एंड मे आल्सो प्रूव फेटल। ये ऐसे गेमिंग का एडिक्शन होने की वजह से क्या हो सकता है उन बच्चों के साथ, तो उनका कॉन्सेंट्रेशन जो है, फोकस जो है वो लूज़ होता है। एंड इसेंशियल सब्जेक्ट पर, मतलब कुछ इसेंशियल सब्जेक्ट जो हमारे डेली के टास्क हैं उनके ऊपर से भी उनका कंसंट्रेशन हट जाता है। सपोज क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, वो ब्लैक बोर्ड पर ध्यान नहीं देते, जो कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ें टीचर्स पढ़ाते हैं उस वक्त भी उनका ध्यान नहीं रहता। ये क्यों हो रहा है? ये क्यों कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम्स हर स्कूल में हर बच्चों के साथ हम देखते हैं? क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के एडिक्ट है, सेलफोन्स पर हैं ये बच्चे, इस वजह से। एंड इसका इम्पैक्ट जो है वो फेटल भी हो सकता है, मतलब उनकी जो सिस्टम है वो डैमेज भी हो सकती है, नर्वस सिस्टम है उसका, ब्रेन पर भी इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ता है। Along with some useful purpose, huge information available on internet is a use for viewing some inappropriate videos too. अभी ये सिचुएशन जो है वो हर घर में आजकल देखी जा रही है कि अलॉन्ग विथ सम यूज़फुल पर्पज़ के साथ ही, मतलब बच्चे बोलते हैं पेरेंट्स को मुझे लैपटॉप चाहिए या फिर मोबाइल चाहिए, पेरेंट्स ला के देते हैं उनको पढ़ाई के लिए वगैरह, लेकिन ह्यूज इन्फॉर्मेशन, जितनी भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है उसका यूज़ नहीं करते बच्चे। क्या करते हैं? इनएप्रोप्रिएट वीडियोस देखते रहते हैं, जिसमें अश्लीलता हो, जिसमें वल्गर जो वीडियोस है वो देखते रहते हैं। तो इसकी वजह से भी उनके माइंड्स के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ने लगता है। सो इसके बारे में पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए, पेरेंट्स ने भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर ध्यान देना चाहिए बच्चों के ऊपर कि वो क्या देख रहे हैं, मोबाइल में क्या देख रहे हैं, या फिर लैपटॉप है या फिर पीसी है, वो उसकी जो वो हिस्ट्री है या फिर वो सब कुछ चेक करना चाहिए, या फिर मोबाइल्स में किस तरह के वीडियोस देख रहे हैं, या फिर वो जो है वो मोबाइल का इस्तेमाल किन चीज़ों के लिए कर रहे हैं, तो इनके ऊपर पेरेंट्स ने भी खुद ध्यान देना चाहिए। हाउएवर देयर इज़ अ गवर्नमेंटल रेगुलेशन ओवर सच अ मीडिया। गवर्नमेंट ने हमारे रेगुलेशन तो बहुत रखा है, बहुत सारी वेबसाइट जो है वो बंद कर दी गई है, बैन कर दिया गया है, लेकिन फिर भी बच्चे जो है अलग अलग ट्रिक लगा के, बहुत सारी कुछ वेबसाइट है जो चालू है या फिर कुछ VPN वगैरह की जैसे माध्यम से वो क्या करते हैं, बच्चे उन वेबसाइट्स पर जाते हैं और वो वीडियोस देखते हैं। वेबसाइट, मूवीज़, कार्टून फिल्म्स इनएप्रोप्रिएट फॉर द चिल्ड्रंस आर बैन्ड बाय द गवर्नमेंट। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने खुद बैन की है। इंडिया में तो बहुत बैन करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से उसका वे आउट ही निकाल ही लेते हैं ये बच्चे, और ये कहीं से डाउनलोड कर लेते हैं कहीं पर और देखते रहते हैं। कार्टून फिल्म्स है या फिर मूवीज़ है या फिर वेबसाइट्स है ऐसे, सो इनएप्रोप्रिएट है तो गवर्नमेंट ने बैन की है, लेकिन ये फिर भी चल रहा है। नेक्स्ट बताए हैं, व्हाई इज़ देयर इंक्रीज in a news of death by the drowning in the ocean, falling in the deep valleys or the under trains during catching the cell phone selfies। ये ऐसी घटनाएं या फिर न्यूज़ हमें क्यों सुनने को मिलती है कि कोई डूब के मर गया है पानी में, या फिर डीप वैलीज़ में गिरकर मर गया है, डेथ हो गई है किसी की, या फिर ट्रेन जो रहती है चालू ट्रेन में सेल्फी निकालते वक्त उसकी डेथ हो गई है। तो ये चीज़ें हमें क्यों सुनने को मिलती है? क्योंकि आजकल लोग जो हैं वो सेल्फी के इतने एडिक्ट हो चुके हैं, वीडियोस के इतने एडिक्ट हो चुके हैं, व्यूज़ मिलाने के चक्कर में, कुछ चंद व्यूज़ या फिर फॉलोअर्स मिलाने के चक्कर में वो कुछ ना कुछ स्टंट करते रहते हैं। फिर वो चाहे बाइक पर स्टंट हो या फिर किसी डीप वैली के यहाँ खड़ा होकर फ़ोटो निकालना हो, पीछे बिल्कुल बड़ी खाई है फिर भी वहाँ पर फ़ोटो खींचेंगे या फिर वीडियो बनाएंगे, या फिर पानी में कूदने का स्टंट हो। तो इस तरह की चीज़ें जो है जो लोग करते रहते हैं, ये इस वजह से ये क्या हो रहा है, ये चीज़ें जो है वो सोसाइटी में हमेशा होती रहती है, और इनकी वजह से क्या हो जाती है, ऑब्वियसली उस पर्सन की जो पर्सन ये चीज़ें कर रहा है तो उसकी डेथ होती है। नेक्स्ट, देयर इज़ अ इंक्रीजिंग कंपटीशन टू अपलोड द वीडियोज़ ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द विक्टिम्स। बहुत सारे वीडियोज़ आप देखते हैं, यूट्यूब है या फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, नेटवर्क इंटरनेट पर, वहाँ पर आपको वीडियोज़ दिखाई देते हैं कि रोड एक्सीडेंट्स किस तरह से होते हैं, किस तरह से रोड एक्सीडेंट्स हुआ है, तो उसके वीडियोस जो हैं वो अपलोड करने की कोशिश, कोई तो अपलोड करता है इस वजह से आपको दिखाई देता है। सो इसकी कंपटीशन लगी है फॉर हेल्पिंग द विक्टिम्स। लोग आजकल
देखते हैं आप कि रास्ते पर अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वीडियो बनाते रहते हैं, इंस्टा पर डालने के लिए, फेसबुक पर डालने के लिए, जो कुछ भी मीडिया हैं उन पर उसका सोशल मीडिया पर डालने के लिए वो वीडियो बनाते रहते हैं। सो व्हाट इज़ द मेंटालिटी ऑफ सच ए पीपल? ऐसे लोगों की मेंटालिटी क्या है? वो जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जो खून से लथपथ पड़ा है, खून आ रहा है, उस पर्सन के दिमाग फट गया है या फिर कुछ भी हो गया है, उसको इंजरी हो गए, उसको उठाएंगे नहीं, उसको हॉस्पिटल में नहीं भेजेंगे, लेकिन वो सेल्फी निकालते बैठेंगे गाड़ी के पास खड़े रह के, किस तरह से गाड़ी डैमेज हो गई या फिर उस पर्सन के साथ ये किस तरह से एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पर वीडियो बनाएंगे। तो इस तरह की लोगों की एक मेंटालिटी हो गई है। इसमें बच्चे ही नहीं, बड़े भी शामिल है। बहुत सारे लोग हम अक्सर देखते हैं कि रोड एक्सीडेंट्स होने पर हेल्प करने के बजाय उस पर्सन को वहाँ पर वीडियोस बनाते बैठते हैं। Why are the video clips of the parents threatening or hitting the children not studying as per their wish or the domestic helpers beating the children are very common on social media nowadays? आप बहुत सारे सोशल मीडिया देखते हैं, उसमें ऐसी वीडियो क्लिप्स आप देखते हैं कि पेरेंट जो है वो थ्रेटन कर रहे हैं, बच्चों को डांट रहे हैं, हिट कर रहे हैं, मार रहे हैं, नॉट स्टडिंग एज पर देयर विश, उनकी विश से वो इच्छा के अनुसार वो बच्चे पढ़ नहीं रहे तो पेरेंट्स उनको बीट कर रहे हैं। या फिर डोमेस्टिक हेल्पर जो है, डोमेस्टिक हेल्पर यानी कि घर में जो काम करने के लिए हेल्पर रखे हुए रहते हैं, काम वाली जो रखी हुई रहती है, वो तो डोमेस्टिक हेल्पर जो है वो बच्चों को बीट कर रहे हैं। तो ऐसे कैमरा में फुटेज जो है वो कैच किए करके वो वायरल होता है सोशल मीडिया पर। ये क्यों हो रहा है? ये चीज़ें हमें समझनी है। नेक्स्ट जो है, पर्सन इंडल्जिंग इन सच अ डिस्ट्रक्टिव एंड द अननेचुरल एक्टिविटी इज़ यूजुअली अंडर स्ट्रेस। ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की, तो इसके पीछे उन्होंने रीज़न क्या बताया कि जो भी पर्सन ऐसी अननेचुरल एक्टिविटी करता है, बीट कर रहा है बच्चों को, बहुत मार रहा है छोटे बच्चों को या फिर थ्रेटन कर रहा है, तो ये किस वजह से होता है अननेचुरल एक्टिविटी? तो मेंटल स्ट्रेस की वजह से हो रही है। सो अंडर स्ट्रेस वो पर्सन खुद स्ट्रेस में रहता है एंड सच एक्टिविटीज़ आर बर्स्टिंग ऑफ स्ट्रेस। अगर ये एक्टिविटी लोग करते हैं तो ये क्या है? इट इज़ अ सिंबल ऑफ बर्स्टिंग ऑफ स्ट्रेस। उसका स्ट्रेस निकल रहा है, बच्चों को मार रहा है या पीट रहा है या फिर जो कुछ भी अदर एक्टिविटी ऐसे कर रहा है, तो मतलब ये स्ट्रेस जो है उसका निकल रहा है। मेडिकल साइंस हैज़ डिक्लेयर्ड सच एक्टिविटीज़ एज अ मेंटल इलनेस। मेडिकल साइंस इसे क्या कहता है? मेंटल इलनेस कहता है। पर्सन इंडल्जिंग इन अ सेल्फीज इज़ नॉट अवेयर अबाउट द वर्ल्ड अराउंड एंड द रिस्क। जो भी पर्सन सेल्फीज़ निकालने में बिजी है या फिर वीडियोस बनाने में बिजी है, उसको मीडिया पर डालने, सोशल मीडिया पर, तो वैसे लोग जो है पर्सन, दोज हु आर इंडल्जिंग इन अ सेल्फीज, नॉट अवेयर अबाउट द वर्ल्ड, उनको दुनिया में क्या चल रहा है वो पता नहीं रहता। और वो रिस्क क्या है वो पता नहीं रहती। कहीं पर खड़े हो जाएंगे ट्रेन की पटरी पर, रेलवे ट्रैक पर, या फिर चलती ट्रेन में भी वीडियोस बनाएंगे। वो रिस्क का सोचते नहीं है कि हमें लग सकता है, चोट लग सकती है। तो इस तरह से माहौल क्रिएट हो गया है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ सेल्फिसाइड। सेल्फी लेना एक सेल्फिसाइड है, एक बीमारी की तरह है। बहुत बार हम देखते हैं लोग होटल जाते हैं, सेल्फी निकालते हैं, खाना खाते हैं, सुबह का नाश्ता सेल्फी निकाल कर अपलोड करते हैं, दोपहर का खाना है, लंच है तो उसकी भी सेल्फी, डिनर की सेल्फी, हर जो कुछ भी एक्टिविटी करते हैं उसकी सेल्फी निकाल कर अपलोड करने में लगे हुए हैं सब लोग। तो ये क्या है? एक बीमारी है, सेल्फिसाइड जिसे कहा जाता है। पर्सन इंडल्जिंग इन द डोमेस्टिक वायलेंस, जो भी इंसान डोमेस्टिक वायलेंस करता है, झगड़े करता है, सेंडिंग मैसेजेस टू द अदर बिफोर कमिटिंग सुसाइड। कुछ ऐसे लोग भी हम सोसाइटी में देखते हैं कि क्या करते हैं, वो मैसेज सेंड करते हैं, या फिर बच्चे भी उनमें ऐसे रहते हैं कि वो मैसेज सेंड करते हैं, सुसाइड करते हैं। सुसाइड करने से पहले मैसेज सेंड करते हैं। और दोज हु सेंड द वीडियो क्लिप्स, कुछ ऐसे भी रहते हैं बच्चे की वीडियो क्लिप्स बनाते हैं खुद की सुसाइड की, ऑफ सुसाइडल एक्ट, आर मेंटली इल। ऐसे बच्चे क्या रहते हैं? मेंटली इल रहते हैं, यानी कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है, मेंटली वो ठीक नहीं है, मेंटल हेल्थ उनकी बिगड़ चुकी है, ऐसे हम कह सकते हैं। एंड दे डू सो टू विन द सिंपैथी। और इस तरह की चीज़ें वो क्यों करते हैं?
ये क्योंकि उनको सिंपैथी चाहिए रहती है। लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता इनकी, लेकिन इनको कोई पूछता नहीं, सोशल मीडिया पर जाते हैं, इनसे कोई बात करता नहीं, इस वजह से तब ये जाकर ऐसी इस तरह की एक्टिविटी बच्चे करने लगते हैं कि खुद का ही मतलब आई एम गोइंग टू डाई या फिर सुसाइड की वगैरह मैसेजेस लिखकर डाल देते हैं सोशल मीडिया पर। इससे क्या होता है, लोगों को ऐसे लगता है बाकी के लोगों को क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, ये इतना दुखी क्यों है, तो लोग पूछते हैं उनको, फिर उनको सिंपैथी मिलती है, तो वो तब उनको अच्छा लगता है। तो सिंपैथी गेन करने के लिए बच्चे ऐसे करते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी या फिर पेरेंट्स को धमकाना, मैं सुसाइड करने वाला हूँ, या फिर स्कूल में भी इस तरह से, मतलब ये एक्टिविटी जो है वो बच्चे क्यों कर रहे हैं, तो सिंपैथी गेन करने के लिए, बाकी कुछ नहीं। सो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। हैंस मेक द कंस्ट्रक्टिव यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया लाइक टेलीविजन, फोन एंड द इंटरनेट फॉर इसेंशियल नीड्स एंड एंटरटेनमेंट ओनली, बट डू नॉट गो इनटू देयर क्लचेस बाय स्पेंडिंग आवर्स विद दोज मीडिया। सो इन्होंने यही बात यहाँ पर बताई है कि हमें सोशल मीडिया हो या फिर जितना भी कोई जो कुछ भी कम्युनिकेशन मीडिया है, तो इसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्टिव वे से करना चाहिए, अच्छे वे से करना चाहिए। टेलीविज़न है या फिर फ़ोन है या फिर इंटरनेट है, इसका इस्तेमाल हमें कंस्ट्रक्टिव वे से, अच्छे वे से करना चाहिए। अभी कैसे करेंगे आप, तो उसका इस्तेमाल सिर्फ एंटरटेनमेंट की नीड की तरह ही उसको देखिए। आपको एंटरटेनमेंट एज ए एंटरटेनमेंट उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि उसमें फंसना चाहिए या फिर ट्रैप होना चाहिए। घंटों आप बिता रहे हैं फ़ोन पर या फिर इंटरनेट पर, अलग अलग वेबसाइट्स जो है वो देख रहे हैं, या फिर कुछ तो वीडियोस है या फिर सोशल मीडिया है उसके ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे, ऐसे नहीं करना चाहिए। वो टाइम आपको पढ़ाई में देना चाहिए। जितना भी इंटरटेनमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ये इंटरटेनमेंट के लिए इसका यूज़ ठीक है, फ़ोन है, टेलीविज़न है या फिर इंटरनेट है, लेकिन उसके अलावा अगर आप उसमें फंसते चले जाएंगे इमोशनली वगैरह, तो वो चीज़ जो है वो ख़राब हो सकती है आपकी हेल्थ के लिए। फिज़िकल हेल्थ तो है ही, लेकिन मेंटल हेल्थ भी आपकी उसकी वजह से ख़राब हो सकती है। तो चलिए, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया आजकल के जो बच्चे हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है इस सोशल मीडिया का, इस गेमिंग का, या फिर जो कुछ भी चीज़ें वो इंटरनेट पर करते हैं, इंटरनेट का खास करके बच्चों पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तो उसके बारे में हमने डिटेल में इंफॉर्मेशन इस वीडियो में ली, और किस तरह से बिहेवियर जो है वो चेंज होते चला जा रहा है हर एक बच्चे का। सेल्फ़ी की आदत जो है वो किस तरह से किस लेवल तक आपको एडिक्ट बना सकती है, उसके बारे में भी हमने जानकारी ली। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।